हाय एवरीवन, सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज एक नए व्लॉग के साथ मैं दोबारा से आ गया हूँ। जैसे कि मैंने लास्ट व्लॉग में बोला था कि मैं पता नहीं आऊँ या ना आऊँ, लेकिन मुझे आना पड़ा क्योंकि आज मैं आपको बताने आया हूँ रीज़न्स मैं आपको लास्ट टाइम नहीं बता पाया कि मेरा राजू का जो रिश्ता है वो ख़त्म क्यों हुआ है। तो उसके रीज़न्स मैं देने आज आ चुका हूँ। वो व्लॉग आया था 4-5 दिन पहले, जिन्होंने देखा होगा उनको तो पता होगा, और जिन्होंने नहीं देखा तो उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा ताकि आपको इजी रह जाए कि बात क्या चल रही है हमारे बीच। तो फर्स्ट पार्ट और इसको एज अ सेकंड पार्ट कंसीडर करिए ताकि आपको थोड़ी क्लैरिटी मिल जाए कि क्या चीज़ पहले बात हुई है और अब मैं क्या बताने जा रहा हूँ। तो बातें बहुत हैं तो मैं शुरू करूँगा धीरे धीरे। सबसे पहले मैं आपको बताऊँगा कि पहली बात क्या थी, फिर सेकंड बात क्या हुई, फिर क्या क्या आगे हुआ जिस वजह से हमारा रिश्ता ख़त्म हो गया। काफ़ी लोगों ने मुझे सपोर्ट किया और बोला कि हम आपके साथ हैं और आप चिंता मत कीजिए, आप ब्लॉगिंग करिए, अकेले करिए, जो भी है। और चलो राजू के फैंस भी थे, उन्होंने भी बोला कि हाँ राजू को एक अलग चैनल चाहिए ताकि वो भी अपनी ब्लॉगिंग कर सके। तब वो तो राजू पे है, राजू को हमने फ़ोन लेके दिया है, वो करे ना करे अब उस पर है कि ब्लॉगिंग उसको करनी है नहीं करनी। वो की सारी मेहनत पहले मैं करता था, ब्लॉगिंग एडिट करना सब कुछ मैंने करना, ये करना। अब वो करे, उसकी मर्जी है, करना है करे, नहीं करना ना करे, तो वो उस पे है ना। तो उसकी आगे की लाइफ है, उसको खुद देखनी है कि उसने क्या करना है, ब्लॉगिंग करनी भी है या नहीं भी करनी, वो उस पे है। लेकिन मैं अपना देख रहा हूँ कि मैं आपको बताने आ रहा हूँ, मेरा थोड़ा ब्लॉगिंग में नहीं है, क्योंकि अगर मुझे बताना होता तो मैं नेक्स्ट डे व्लॉग डाल देता क्या रीज़न्स है। लेकिन मैंने सोचा नहीं, रहने देता हूँ। तो अभी मैंने 4-5 दिन हुए तो मेरे मन में आया, कमेंट्स देखे जब मैंने कि काफ़ी लोगों को हो रहा है कि क्यों चले गए तो जो सपोर्ट दिखाई है गाइस आपने, वो कमेंडेबल है, बहुत अच्छी बात है। क्योंकि मैंने सोचा नहीं था कि आप इतना सपोर्ट करोगे, सो आई रियली अप्रिशिएट दैट। और उसके बाद अब मैं बताऊंगा ज़्यादा देरी ना लेते हुए रीज़न्स। तो रीज़न्स छोटे छोटे से शुरू हुए हैं और काफ़ी बड़े हो गए हैं। तो सबसे पहला रीज़न ये था कि जैसे कि आप बोलते हो कि राजू के लिए कुछ करते नहीं हो ये वो, तो ये सब झूठ है। राजू के लिए हम ज़रूर करते हैं। और लास्ट टाइम ही राजू को फ्रिज लेके दी थी और उसने अपने नेबरहुड में किसी को बेच दी, वो भी आप हैरान हो जाओगे कितने बेची, सिर्फ 500 रुपये में। जबकि खरीदी मैंने महंगी थी, मैं खुद से नहीं, घर से नहीं दी थी, मैंने खरीदी थी। तो मुझे ये था कि उसके बच्चे घर पे होते हैं, उनको पानी वगैरह ठंडा पीना होता है ना, गर्मी में बहुत दिक्कत आती है। उनके पास फ्रिज नहीं था, मैंने उनको फ्रिज लेके दी। और मुझे वो जब गुस्सा चढ़ा तो मैं राजू को जल्दी किए नहीं बोलता कुछ भी, लेकिन उस दिन मैं गुस्सा मैंने अपना दिखाया, मैंने उसको बोला। और जब मैंने उसको बोला उसको गुस्सा लगा, क्योंकि उसको कभी इतना बोला ही नहीं, उसको लाड से रखा था हमेशा घर पे, है ना। कि उसमें अगर उसकी गलतियाँ आपको गिनाने लग जाऊँ तो काफ़ी दिन निकल जाएंगे, इतनी गलतियाँ वो करती है। चलो हम बच्ची समझ के उसको माफ़ करते हैं, बच्ची है तो नहीं, मैच्योर है, मेरे से बड़ी है, 30-32 साल की तो है आराम से। लेकिन हाँ, उसकी हरकतें बच्चों जैसी है जैसे, तो फिर हम सोच लेते हैं चलो कोई बात नहीं, ये ऐसी ऐसी रहेगी, चेंज नहीं होगी। लेकिन अब जो छोटी छोटी बातें हो रही हैं तो अब वो माइंड में ट्रिगर कर रही हैं कि ये ऐसा समझती क्यों नहीं है हमारी बातें, जब इसको समझाते हैं समझती क्यों नहीं है। और एक बात और सुन लो, जो फैंस घर पे आते हैं इसको गिफ्ट्स देते हैं, ठीक है, आप कितने प्यार से आते हो, उसके लिए कितना कुछ लाते हो, है ना। तो अच्छा लगता है चलो, लेकिन उसको उसकी कदर ही नहीं है। मैं ये बोल रहा हूँ, मुझे ये चीज़ बोलने नहीं चाहिए थी, क्योंकि मैं उसको हर टाइम उसको हाइड करता आया हूँ हर चीज़ों पे कि नहीं बतानी नहीं बतानी नहीं बतानी, कि उसको गलत बोलेंगे, है ना, आप सभी गलत बोलोगे, क्योंकि वो गलत थी उस चीज़ों में। तो उसने ऐसा किया कि जो गिफ्ट्स आते हैं, चलो कुछ तो यूज़ करती भी है, लेकिन वो जैसे कि सूट आए थे लास्ट टाइम, और वो भी उसका नहीं, शीरो आंटी का आया था, उसकी मम्मी का सूट आया था फ्रेंड्स की तरफ से, तो वो घर पे देने आए। और उसने, राजू ने क्या किया कि अपनी मम्मी का सूट नेबरहुड में बेच दिया तो मतलब वो ये नहीं कि वो, चलो क्या पता कितना महंगा लेके आए हो, वो कैसा हो कैसा नहीं, है ना। काफ़ी अच्छा मैंने देखा था, काफ़ी अच्छा सूट था, तो वो बेच दिया सिर्फ 100-200 में। तो 100-200 में कोई सूट आता है बताओ, मुझे नहीं आता ना। तो जी चीज़ें गलत हैं, वो समझते ही नहीं हैं। और जब उनको हम खाने को घर पे ला के देते हैं, जो सौदा होता है ना, सारा सामान, तो वो बनाते नहीं हैं, उनकी मांगने की आदत नहीं जा रही। अब लास्ट में निकल गई थी जो हम पंजाब में सेलिब्रेट करते हैं लोहड़ी, है ना। तो उसने क्या किया कि लोहड़ी पे मांगने चली गई, घरों घर पे राजू भी चली गई। तो मैंने राजू को बोला तू मांगने क्यों जाती, अगर तेरे पास सारा कुछ है तो मुझसे मांग, अगर तुझे ज़्यादा दिक्कत हो रही है कि है ना मैंने तेरे को कुछ नहीं दिया, जब तू मेरे से खुद मांग ले, मुझे इतने पैसों की ज़रूरत है, मुझे अभी सेंड कर दे।
उसके पास थे भी पैसे, होते भी हैं, लेकिन फिर भी उसकी मांगने की आदत नहीं जाती। उस दिन मुझे गुस्सा लगा कि अगर वो लोग आसपास के देखेंगे और क्या बोलेंगे कि ये मांग रही है और ऐसे व्लॉगिंग करते ये व्लॉगर्स हैं। मांगना कितनी बुरी बात होती है। मांगना, जो भीख मांगना, चलो भीख नहीं बोलेंगे, सॉरी, उसको लोड़ी मांगना चलो बुरी बात नहीं होती, लेकिन अब उसको ऐसी आदतें नहीं करनी चाहिए कि फिर गलत सारा कुछ हमारे पे आता है कि वो मांग रही है घर कर और आप क्या देते नहीं हो। सो उस चीज़ों को मैं ध्यान में रखते हुए मेरे को फील हुआ, मैं उसको बोला भी, क्योंकि मैंने पहले इसको कॉल करके बताया था राजू को कि तुम मांगने नहीं चाहिए लोड़ी, जो भी तेरे को जितना भी चाहिए मैं दूंगा, तू जितनी मर्जी मांग, है ना। तो फिर भी वो गई और उसने अपनी मर्ज़ी की, और वो आसपास का कोई उसने घर नहीं छोड़ा, ठीक है। तो मुझे बुरी लगती हैं बातें, और ये 2-3 जब लगातार हो गई तो मेरे अंदर एक वो गुस्सा आया, तो मैंने उसको बोल दिया कि फिर तू अपनी मर्ज़ी कर, अपनी मर्ज़ी करूँगा। फिर वो बंदी ने मुझे सॉरी तक नहीं मांगी कि सॉरी फील कर दूँ, क्योंकि वो हर बार सॉरी करती है लेकिन फिर दोहराती है। तो मुझे अब उस पर यकीन नहीं है कि वो हटेगी या नहीं हटेगी, बट मेरे ख्याल से तो उसका सेम ही रहने वाला है। तो इस वजह से मैंने उससे बात नहीं की। हाँ, उसने मुझे काफ़ी कॉल्स की थी लेकिन मैंने नहीं उठाई। अपने फ़ोन से वो कॉल करती है, स्नैपचैट पे करती है, इंस्टाग्राम पे करती है, तो मैं नहीं उठाता कॉल्स, क्योंकि मुझे बात नहीं करनी। जिस इंसान को समझ नहीं आती बात कि मैं क्या कह रहा हूँ, और कि तुम मत ऐसे कर, तो वो फिर भी चीज़ें दोहराती है। उसको पता भी है कि हम 5 साल से इकट्ठे रह रहे हैं, तो मुझे किसकी सुननी चाहिए किसकी नहीं सुननी चाहिए। मैं उसको इशारों पे नहीं नचाना चाहता, लेकिन हाँ, उसके बेटरमेंट के लिए मैं कह रहा हूँ कि तू ऐसा मत किया कर, क्योंकि फिर मेरे साथ रहती है, हम वीडियो पार्टनर हैं, तो मैं उसका भी एक अच्छा चाहता हूँ, है ना, इसलिए मैं उसको बोलता हूँ। तो अगर उसको नहीं लगती, वो लोगों की बातों में आती है, पता नहीं क्या क्या करती रहती है, तो वो मेरी समझ से बाहर है इस टाइम। तो ये सारे रीज़न्स थे, और भी रीज़न्स हैं, अब मुझे याद नहीं आ रहे क्या क्या, जो ज़्यादा मेन थे मैंने आपको बता दिए, जो कि एक लास्ट पे हुए थे और रेगुलर बैक टू बैक हुए। बच्चों को स्कूल में एडमिशन दिलवाई, एक बार नहीं 2 बार दिलवाई, और क्या करती है, बच्चों को स्कूल भेजती नहीं है। अब वो तो उसके हाथ है ना बच्चों को भेजना स्कूल में। काफ़ी कमेंट्स आते हैं मुझे कि उनके बच्चों का भी सोचो, सोचते हैं, टेंशन उससे ज़्यादा हमें होती है सम टाइम कि क्या ये क्या क्यों भेजती नहीं है। अभी लास्ट टाइम मैं इंडिया गया था, फिर उसके बच्चे की एडमिशन करवाई, 2-4 दिन जाते हैं, उसके बाद नहीं गए। मैंने जब राजू घर पे आई, मैंने उससे पूछा कि राजू मोनू आज स्कूल गया, खुशी गई है? बोली हाँ गए हैं। लेकिन जब शीरो आई तो उसने बता दिया कि वो तो घर पे हैं। तो इतना झूठ बोलती है, एक तो उसको झूठ बोलने की आदत बहुत पड़ गई है, एटीट्यूड आ गया है, ईगो आ गई है, मतलब मानती भी नहीं है, कोई रिस्पेक्ट नहीं है, कुछ भी बोल देती है मुंह पे। चलो वो हम उसका गुस्सा नहीं करते, बोल सकती है, लेकिन हाँ, उसको ये चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए कि अगर ये मेरे साथ खड़े हैं तो मुझे भी इनका साथ देना चाहिए। ये नहीं कि व्लॉगिंग, तो व्लॉगिंग इतनी इम्पोर्टेंट भी नहीं है कि हम उसका अब ये सब सहें। तो जब बात उसकी अच्छाई की हो रही है तो उसको समझना चाहिए। अब आप ही देख लो, जो मैंने आपको बातें बोली हैं, इसमें कौन गलत है और कौन सही है, आपको तो पता लग ही गया होगा ना। और अभी गर्मी आ रही है दोबारा से, है ना, इंडिया में, तो फिर अब फ्रिज का, तब उसको फ्रिज की अकल आएगी कि फ्रिज क्यों बेची मैंने, वो भी 500 में। तो ऐसे बहुत चीज़ें हैं जो कि पास्ट में हो चुकी हैं, बहुत पुरानी भी हैं, लेकिन मैं रिसेंटली जो उठाता हूँ, जो मैंने आपको बताई बात, लेकिन जो भी है ये बहुत गलत लगी मुझे, क्योंकि बंदा कितना सहे, थोड़ा थोड़ा करके वो जब भर जाता है तो उसका मन उठ जाता है उस चीज़ से कि नहीं यार, ये नहीं समझे कि खुद पीछे हट जाओ, वो ठीक है। आप बताओ, आप क्या चाहते हो कि जो उसने किया उसको माफ़ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? बट मेरे को अभी थोड़ा टाइम चाहिए सोचने का, क्योंकि बहुत सुनता हूँ मैं, लोगों से बहुत सुनता हूँ, क्या कुछ नहीं सुनता। अगर क्या बोलते ब्लॉगिंग कर रहे हैं ना, तो और कोई नहीं कर सकता अगर जैसे मैं ब्लॉगिंग कर रहा हूँ, क्योंकि इधर से कोई बातें बोल रहे हैं, इधर से कोई बातें बोल रहे हैं, कमेंट में इतना पानी क्या बोलते हैं, भाषण देते हैं, तो प्यार भी देते हैं, लेकिन जो कुछ लोग बोलते हैं तो फिर होता है यार, हम इतना सुनते भी हैं फिर भी कर रहे हैं व्लॉगिंग, व्यूज़ आए ना आए आपके लिए कर रहे हैं, फिर एंड पे हमें गलत बोल रहे हैं, तो फिर उसका क्या फ़ायदा, है ना। तो इस वजह से थोड़ा मन उदास रहता है, क्योंकि अगर देखो कि मैं व्लॉगिंग पे नहीं पल रहा, मैं इधर कनाडा में वेल सेटल्ड हूँ,
तो मैं खुद का बहुत ज़्यादा कमा सकता हूँ इंडिया से ज़्यादा। तो व्लॉगिंग करते हैं गाइस हम आपके लिए। आपका जो प्यार मिला था स्टार्टिंग में, जो हमने सोचा भी नहीं था, तो उसको हम बरकरार रखने के लिए जो आप दिल में आपने हमारे लिए जगह बना रखी है और जो हमने आपके लिए बना रखी है, जो हमें देखते हैं, तो उन लोगों के लिए हम बनाते हैं। और ख़ुद भी मन को खुशी मिलती थी कि हाँ चलो अपना लाइफस्टाइल दिखा रहे हैं हम लोगों को और आप देख के खुश हो रहे हो, है ना। तो लाइक काफ़ी कॉमेडी कर चुके हैं। जो पास्ट व्लॉग्स थे हमारे कुछ सालों पहले, तो ऐसे फ़ोन्स आते थे कि हमारे घर पे दादी है, वो बीमार है, लेकिन आपके व्लॉग्स देख के बहुत खुश होती है, राजू को देख के बहुत खुश होती है, हंसती है। तो थैंक यू सो मच। मतलब कि इतनी वो दुआएं मिलना तो वो बहुत बड़ी बात होती है, और इतने लोगों की मिलना, तो वो चीज़ें सोच के हम बनाते थे। लेकिन मुझे इतनी भी नहीं, लाइक मैं मर नहीं रहा व्लॉगिंग को। लेकिन हाँ, अब जो चीज़ें हो चुकी हैं उस वजह से जो है आपके सामने है, इट इज़ व्हाट इट इज़। तो गाइस क्या बोलते हैं, आप कमेंट करके बताओ कि मैंने जो डिसीजन लिया वो सही लिया या गलत लिया, क्योंकि आपकी राय भी ज़रूरी है। अगर आप इतने टाइम से देखते आ रहे हो तो मुझे आपसे पूछना भी बनता है। आप लोग मुझे पता है बोलोगे राजू को माफ़ कर दो, लेकिन स्टिल उसकी गलती भी देखो कि उसने क्या कुछ किया है। और मैं नेक्स्ट व्लॉग में उसके साथ बात करूँगा आपके कहने पे, क्योंकि मुझे कमेंट आया था कि आप फेस टू फेस बात करिए, फिर हमें पता लगेगा कौन गलत है कौन सही है। तो मैं उसको कॉल करूँगा नेक्स्ट व्लॉग में, तो वो मैं व्लॉग जल्दी डालूँगा। तो जब मैं वो व्लॉग डालूँगा उस पर कॉल पे बातें होंगी जो मैं उसके साथ क्लियर करूँगा। अगर हो क्लियर हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो नहीं, लेकिन उसकी राय भी सुनना ज़रूरी है, क्योंकि मैं उसकी काफ़ी दिनों से कॉल नहीं उठा रहा और अब वो कॉल्स कर भी नहीं रही। तो ठीक है गाइस, मिलेंगे फिर नेक्स्ट व्लॉग में, तब देखते हैं क्या होता है। तो सब्सक्राइब करो चैनल को, ताकि जब वो व्लॉग आएगा तो आप देख सकते हो, और बेल आइकन को ऑन कर लो ताकि आपको नोटिफिकेशन आ जाए जब मेरा व्लॉग आएगा। तो इस व्लॉग को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो, लोगों को चिंता क्यूरियस हो रहे हैं जानने के लिए कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो हियर आर द रीजन्स, मैं आपको बता चुका हूँ। सो प्लीज़ गाइस शेयर कर देना अपनों के साथ, ताकि सबको पता चल सके कि क्या कुछ हो रहा है क्या कुछ नहीं। और अगर कुछ गलती हुई है मुझे माफ़ कर देना, लेकिन मैंने जो था आपको बता दिया है फ़िलहाल के लिए। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय गाइस, टेक केयर, लव यू, ध्यान रखना अपना, और मिलते हैं जल्दी।